Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy. In our today's session, we are learn about how to make presentation like this. As you know that जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टाइटल स्लाइड है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से इतनी ग्रेसफुल और इतनी खूबसूरत जो है अपनी टाइटल स्लाइड्स को बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। नाउ हम सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। ठीक है, हम उस स्लाइड पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी शेप्स पे जाएंगे। शेप्स पे जाएंगे और उसमें इंसर्ट करेंगे अपनी शेप्स को। जो शेप आपको चाहिए आप उसके मुताबिक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे फॉर एग्जांपल ये शेप चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, इंसर्ट कर लूँगी। अब इसको जो है मैं क्या करूँगी, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। लाइक दिस। ठीक है, इसको जो है आप एक और शेप लेंगे और शेप पे जाके इसको जो है वो एक और शेप को अपनी स्लाइड के मुताबिक ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इतनी ले लेंगे, देन फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इतनी, हमें चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा से शेप पे जाएंगे और देन फिर एक शेप जो है वो इंसर्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको कर्व करेंगे और देन इसको अच्छे से मूव कर लेते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अब आप देखें कि इसके अंदर जो मैंने यूज़ की हैं शेप्स, वो जो है आगे से आपकी सर्कुलर शेप्स हैं बेसिकली। तो हम इस तरह ये वाली शेप्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए तो हम इसमें जो है वो शेप को चेंज भी कर सकते हैं। हम ये वाली शेप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, चेंज शेप पे जाएँ आप और ये देखें, ये चीज़ हो गई। अब फिर इस पे जाएँ, देन एडिट शेप करें, चेंज शेप पे जाएँ और ये शेप ले लें। इसको भी इसी तरह से आप करेंगे, एडिट शेप पे जाएँगे, चेंज शेप पे जाएँगे और आप इसको एडिट कर लेंगे। अब ये देखें कि ये जो है आपकी शेप एडिट हो गई है। ठीक है, देन हम देखते हैं जी, इसको थोड़ा-सा इस तरह से मूव कर लेते हैं करेक्टली, इस तरह से। ठीक है, और इसको जो है, क्योंकि वो हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है विड्थ के अंदर, तो इसको भी हम विड्थ में क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे और इसको हम सही से जो है वो सर्कुलर में लाके इस तरह से और देन इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे देंगे, ये चीज़। अब आप चाहते हैं आप इसको थोड़ा सा आगे और ले आएँ इस तरह से, और ये जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट जगह पे। अब आप सोच रहे होंगे इट इज़ अ ब्लैंक शेप्स। ठीक है, हम इसका कैसे इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी ना इसके दरमियान बेसिकली स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है और इसके दरमियान जो है वो थोड़ी सी कम आ रही है। इस तरह से हम इसमें इक्वल जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, आपने अब ये शेप अपनी एडिट कर ली और शेप ऐड कर ली। अब आप क्या करेंगे, आप जाएँगे शेप के फॉर्मेट पे। ठीक है, आप शेप के फॉर्मेट पे जाएँगे, देन शेप फिल में जाएँगे। शेप फिल में जाएँगे तो आपको पूछ रहा है आपको नो फिल चाहिए, आपको मोर फिल्स कलर्स चाहिए, आई ड्रॉपर चाहिए, ग्रेडिएंट्स जो हैं आपके पास बेसिकली वो ज़्यादा, और टेक्सचर भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनमें से कोई टेक्सचर भी ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं ये टेक्सचर लेना चाहती हूँ, तो आप ये टेक्सचर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पे भी जाते हैं, देन शेप फिल करते हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम टेक्सचर पे जाएँगे और ये टेक्सचर ले लिया। इस पे भी आप जाएँगे, शेप फिल पे जाएँगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे टेक्सचर। अब आपने ये टेक्सचर ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब आप देखें कि ये टेक्सचर जो है ये तो आपने ले लिया, लेकिन अब आपको शेप फिलिंग के लिए भी ज़ाहिर है कुछ चीज़ चाहिए कि लाइक हमारी ये जो है अगर आप इसको देखें तो ये बहुत एक अमेजिंग सी लग रही है। तो आप वापस इस पे जाएँगे, इन पे जाएँगे देन अपने पिक्चर के फॉर्मेट पे चले जाएँगे। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप जाएँगे करेक्शन पे। करेक्शन पे आप देखें आपके पास ना डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप एक ही ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लेंगे देन अदर पे जाएँगे, फिर करेक्शन पे जाएँगे और एक में शार्पन सेट कर लेंगे, थोड़ी-सी शॉर्प लुक देगा और थर्ड पे जाएँगे और फिर करेक्शन पे जाएँगे और इनमें से आप जो है वो बेसिकली इनमें से कोई और लुक दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पे भी शार्पन लुक दे देते हैं। अब हमें क्या चाहिए जी, हमें इंसर्ट करनी है। अब ग्रेडिएंट की पिक्चर तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेडिएंट्स जो हैं वो बेसिकली आपकी जो आपका इसके होता है पावर पॉइंट का, वो जस्ट उसी की होती हैं। तो उस पे आप जाएँगे अपने पिक्चर के फॉर्मेट पे, दिस डिवाइस पे जाएँगे क्योंकि हम यहाँ पे मैंने पहले से ही एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है। देन आप इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर ले लेते हैं और आप इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप देखिएगा, आपने ये पिक्चर इंसर्ट की, आप सबसे पहले इसको इक्वल कर लें अपनी स्लाइड के, ठीक है? तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारी स्लाइड छुप गई है, आपको इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब इसको क्लिक करेंगे, आप इस पे जो है वो राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे सेंड टू बैक। अब ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मेन पे आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो है इन पिक्चर्स में जो है ग्रेडिएंट्स उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें इस तरह की स्लाइड बनानी है, तो हमें इसके इसी तरह से ग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे आते हैं, देन वापस शेप फॉर्मेटिंग पे आते हैं और शेप फिल पे जाते हैं, देन हम पिक्चर पे ही जाते हैं। ठीक है, पिक्चर हमारी फ़ाइल से हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पे गए और आपने यही वाली जो हमारी थी पिक्चर, हमने वही पिक्चर इसमें से इंसर्ट कर ली। इस पे भी जाएँगे, शेप फिल पे जाएँगे, पिक्चर पे जाएँगे, देन फ्रॉम अ फाइल, देन डाउनलोड्स और ये उन लोग के लिए है अगर आपने पिक्चर पहले से डाउनलोड की हुई है। अगर आपने पिक्चर पहले से डाउनलोड कोई नहीं की हुई है, तो फिर आपको जो है वो ऑनलाइन पिक्चर या स्टॉक इमेजेस की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आपने वो इमेज जो है वो पहले से डाउनलोड नहीं की हुई। तो मैंने तो पहले से डाउनलोड करके रखी हुई थी ये पिक्चर ताकि मैं आपको जो है इसका दिखा सकूँ। इसके हम फिल पे जाते हैं और अपनी पिक्चर को जो है वो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। अब आपने क्या किया, इसको इस तरह से कर लिया। अब इसको जो है आप चाहें तो आप इस पे ये भी इमेज सेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी इमेज भी जो है वो अच्छी लगती है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जो है अपने पिक्चर के फॉर्मेट इसके इंसर्ट के फॉर्मेट पे जाएँगे। देन आप जाके वहाँ से क्या करेंगे, दिस डिवाइस इसमें से हमें पिक्चर चाहिए है। हमने पिक्चर ले ली और इंसर्ट कर ली। ठीक है? अब ये पिक्चर आपने इंसर्ट कर ली, यहाँ से आपने क्लिक किया तो आपने क्या कहा जी मुझे ये पिक्चर जो है नीचे वाली वो नहीं चाहिए। अब ये पिक्चर आपने लाके यहाँ पे सेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पूरी स्लाइड के मुताबिक जो है वो आपने सेट कर लेना है। अभी मैं आपको वो आगे बताऊँगी कि इसको आपने किस तरह से सेटिंग करनी है कि आपकी एक वो जो मेरी है वो एक ग्लोई लुक दे रही है, ठीक है? आप इसको कर देंगे जी सेंड टू बैक। अब आपने इसको बैक पे सेंड कर दिया, लेकिन आप देखें तो ये बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे खिचड़ी सी हो गई है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप शेप के फॉर्मेट पे जाएँगे। शेप के फॉर्मेट पे जाके इधर आपके शेप इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है? इन पे आप जाएँगे, आप इसको ग्लो देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें जो है वो ग्रीन ग्लो दे रही हूँ। मैंने ग्रीन ग्लो दे दिया। आप इस शेप के फॉर्मेट पे जाएँगे, अगेन जो है शेप के इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे, ग्लो पे जाएँगे और देन जो है इसको ब्लू ग्लो दे देंगे। देन फिर इधर जाएँगे और शेप के इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे और इसको जो है वो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑरेंज ग्लो दे देंगे। अब आपने इसको ग्लो दिया, दोबारा जो है आप शेप के इफ़ेक्ट्स पे अगर जाएँ तो ये है शैडो।
शेडो में आपके पास डिफरेंट शेडोज़ उन्होंने दिए हुए हैं कि किस तरह से आपकी एक जो है ना वो दूसरे से अलग लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है? जिनमें इनर शेडो है हमारा, आउटर शेडो है और इसी तरह से जो है वो डिफरेंट जो है वो शेडोज़ हमें दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इनर के लिए कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये, देन इस पे क्लिक किया आपने, इसकी जो है वो पिक्चर हमें थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है तो हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद आप दोबारा से शेडो में जाएंगे, देन ये देखें हम, ये इनर शेडो हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ आउटर शेडो भी हम किस तरह से इसका करेंगे। आप दोबारा से जाएंगे शेडो पे, देन ये हो गया आपका इनर शेडो। अब ये देखें आप, इनर शेडो इसको जो है वो पिक्चर से कुछ हट के ये लग रहा है। इसकी पिक्चर जो है वो हमें डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि पिक्चर जो है वो क्रॉप होने वाली है, इसकी शेप जो है वो ज़्यादा बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी शेप को थोड़ा सा जो है वो छोटा करके देखते हैं। हम इसकी पिक्चर जो है वो दोबारा से चेंज करेंगे तो वो जो है वो आपका ठीक आ जाएगा लुक उससे, ठीक है? देन आपने अब क्या करना है, आपने दोबारा से शेप की इफ़ेक्ट्स पे जाना है और शेडो पे जाना है। अब ये आपका आउटर शेडो है, ठीक है? आपने इसको आउटर शेडो देना है। इस पे क्लिक करेंगे और देन शेप के इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे, शेडो पे जाएँगे और आउटर में जो है वो आपको जो बेहतर शेडो लग रहा है, आप उसमें इसको शेडो देंगे ताकि ये जो है आपकी पिक्चर एक दूसरे से जो है वो अलग नज़र आए। अब ये देखें, ये आपने इसमें आउटर शेडो दे दिया। आप अगेन शेप के इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे, ठीक है? आपके पास ये बी लेवल्स हैं, इनमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सिलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखें ये एक बी उसमें जो है वो लग रहा है। लेकिन हम इसको जो है वो बेसिकली यूज़ अभी नहीं करेंगे। इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसकी तरफ जा नहीं रहे बेसिकली, तो हम नो नो ही रखेंगे इसको और इसकी पिक्चर जो है वो हम दोबारा से पिक्चर के फॉर्मेट पे जाएँगे और हम इसकी जो है पिक्चर चेक करते हैं कि हमारे पास इसका क्या आ रहा है। हम इसको शार्पन करके देखते हैं। ये इसकी शार्पन लुक आ गई है, लेकिन हम इसको क्रॉप करते हैं थोड़ा-सा। आपकी जो है वो पिक्चर के इफ़ेक्ट्स भी हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। हम इसके सॉफ्ट एजेस में जाते हैं और डन करते हैं क्योंकि ये पिक्चर जो है ना वो बेसिकली शेप के फॉर्मेटिंग के साइज़ की ही होनी चाहिए। इसके अंदर जो था वो हमारा हो गया था, तो लेट्स हम यहीं से करते हैं कुछ, इसको ये यहीं से हम जो है कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ये आपको भी डिस्टर्ब करेगा और मुझे भी। तो हम इसको ये चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं और नीचे वाली जो हमारी शेप है उसको हम जो है इसमें से कैंसिल कर देंगे। इस पे आप आएँ और इसको जो है बैक कर दें। हम इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। जी, ठीक है। अब ये देखें कि आप इस पे दोबारा जाएँगे और क्योंकि इसको हमने वहाँ से इंसर्ट किया है, शेप की फॉर्मेटिंग पे जाएँगे, शेप के इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे, शैडो पे जाएँगे और देन इसको जो है वो आउटर शैडो दे देंगे। ठीक है? उसके बाद आप इधर जाएँगे, दोबारा से पिक्चर के फॉर्मेट पे जाएँगे, इसकी क्योंकि हमें अभी करेक्शन करनी है, देन हम इसको शार्पन लुक दे देंगे। तो ये हमारी पिक्चर जो है वो मज़ीद जो हमारे पास ना क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब आपने ये कर लिया, ठीक है? अब आपकी ये बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। अब आप सोच रहे हैं कि ये अभी भी जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप अब जाएँगे करेक्शन पिक्चर के फॉर्मेट पे। आपने पहले इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है?
देन आपने देखना है कि इसका हम इंसर्ट और करेक्शन पे जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे जो आपका डार्कन मोड है ये वाला, आप इसके अंदर जाएंगे। देन आप देखेंगे कि अगर अब हम इसको देखें, इसमें और इसमें जो है वो आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसी ही स्लाइड आपकी बनी है जिस तरह से मैंने वो यूज़ की थी। हाँ, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको एक दूसरे से डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप देन दोबारा पिक्चर के फॉर्मेट पे जाएं और इसकी करेक्शन में जो है वो आप यहाँ से कोई भी डिफरेंट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये आपका अच्छा लग रहा है, ये है, या आप इसको कहीं किसी तरीके से डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ब्राइटनेस में ले लें पिक्चर को, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है? उसके बाद अब आप चाहते हैं जी आप इस पे कुछ राइट करें, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएँगे हमारी इंसर्ट पे, देन इंसर्ट पे जाके हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे अपना। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, आप देखेंगे आप अगर किसी भी तरह से, बेशक हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी तरीके से जो है वो अपना पीपीटी बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है वो यही लग रहा होता है। अब मैंने उसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने उसके अंदर 2 कलर यूज़ किए हैं, उनमें से एक कलर तो है वो ये वाला है, ठीक है? ये वाला थोड़ा-सा डार्क शेड यूज़ किया और थोड़ी-सी लाइट शेड यूज़ किया। आप इसके अंदर इसमें से और भी कोई इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं जो इस पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आप ग्रीन देखें तो ग्रीन में भी कलर जो है बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ब्लू में कलर बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद आपके पास ये कलर जो है ये भी बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ये कलर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, देन इसको लेके जाएँगे, अब हमारे पास फॉर्मेटिंग का टाइम आ गया। आप इसको कॉपर ब्लैक में करें तो ये बहुत जो है वो ऑथेंटिक आपका लग रहा होगा। आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करते जाएँगे, ठीक है? और इसको आप कर देंगे सेंटर में, देन इसको थोड़ा-सा टेक्स्ट बॉक्स को हम बढ़ा लेंगे ताकि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएँ। ठीक है, अब ये आ गया। और ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये हमारी पीपीटी की जो हमने टाइटल स्लाइड बनाई है उसका जो फाइनल लुक है। और आप देखें कि ये कितनी जब स्क्रीन पे इतनी अच्छी लग रही है, और देन जब ये प्रोजेक्टर पे होगी और आपकी क्लास के अंदर एक वॉल पे होगी, और देन कितनी जो है वो ऑडियंस की अटेंशन ये जो है वो अपनी तरफ ग्रैब करेगी। तो हमारी ये थी आज की वीडियो। देन आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो है वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और हमारा जो बेसिकली है वो चैनल का पर्पस भी यही है कि हम आपको कुछ सिखा सकें जो डिफरेंट जो है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, या लैक ऑफ जो है वो डिफरेंट लाइक एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से जो चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, हम चाहते हैं वो आप लोग फेस ना करें। और इससे जो है वो बेसिकली हमारी बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो प्रेजेंटेशन के ट्यूटोरियल पे हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हाउ टू मेक अ स्लाइड्स। और वो बहुत ऑथेंटिक वीडियोस होती हैं, बहुत ऑथेंटिक जो है वो आपकी स्लाइड्स बनती हैं। और क्योंकि ये जो है वो बेसिकली हर उसकी ज़रूरत है, आपकी क्लास में हो या आप जैसे भी हो, कि आपकी जो है वो मेन जो है वो हाइलाइट करती है आपकी ज़रूरत को। तो आपको इस चैनल पे जो है वो बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। आपको इस चैनल पे हर टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो मार्केटिंग पे हों, साइकोलॉजी पे हों, सीएस पे हों, और आईटी के सब्जेक्ट्स हों, देन पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल्स हों, वर्ड के ट्यूटोरियल्स हों, आप इस पे जो है वो हर चीज़ देख सकते हैं। तब हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। नो, स्टे हैप्पी, स्टे